खाली करो। पुरानी कमेटियां भंग करो, भंग करो, भंग करो, पुरानी कमेटियां भंग करो, भंग करो, भंग करो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, मैं चेयरमैन साहब की जानकारी में एक बात लाना चाहूँगा कि आप ही के ट्रिब्यूनल ने आज से 3 महीने पहले आदेश किया था, एक फैसला सुनाया था कि घाट गेट पे कप्तान फैज़ मोहम्मद की ज़मीन का 60 दिन में आप कब्ज़ा लीजिए। क्यों आप 60 दिन में कब्ज़ा नहीं ले पाए? क्यों आपने पिछले 3.5 साल में भीलवाड़ा की पूर्व वाली कलंदरी मस्जिद का केस आप सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील आपने खड़े किए नहीं और वहाँ आप केस हारे। सरकार में आपके 30 करोड़ रुपए बाकी हैं। कई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर राज्य सरकार पिछले 30 साल से बैठी हुई है। उसके अलावा आपने स्कॉलर जो एक्स्ट्रा क्लासेस, जो कंपटीशन कोचिंग क्लासेस वक्फ बोर्ड लगाता था, वो बंद कर दी। विधवा पेंशन आपने बंद कर दिया। उसके अलावा जो कमेटियां आपने भंग करने का वादा किया था अशोक गहलोत जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, आज 3.5 पौने 4 साल हो गए, एक भी कमेटी को उन्होंने भंग नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी कमेटियां हैं जो 20-20 साल से कब्जा करके बैठी हैं। चेयरमैन साहब की नॉलेज में अगर ये बात नहीं है तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आरटीआई के तहत निकलवाए हुए हैं। मैं मीडिया को भी दे सकता हूँ और चेयरमैन साहब को भी दे सकता हूँ कि आपने कितने दागदार लोगों की पिछले 3.5 साल में राज्य सरकार ने नियुक्ति करी है। देखिए, मैं आपके चैनल के ज़रिए एक बात कहना चाहूँगा कि भाजपा की सरकारों ने हमेशा माइनॉरिटी के हित का काम किया है। ये जो वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग है, ये भाजपा सरकार की देन है। भू आवंटन भाजपा सरकार ने किया और भवन भी भाजपा सरकार ने बनाया। कोई एक मैटर ऐसा बता दें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज इनको काम करने से कौन रोकता है? और चेयरमैन साहब, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आपसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस सरकार से है। और जिसका राज होता है, सवाल उससे किया जाता है। हम विपक्ष में हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके सामने जनता की आवाज़ उठाते रहें और सवाल आपसे किया जाएगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। इनको भारतीय जनता पार्टी अपना पार्ट भी नहीं मानती है। ये तो एक झूठे सच्चे उस बहरूपिये के रूप में, एक अल्पसंख्यक के नाम पे एक उसके रूप में आ रहे हैं, जिनका कोई रोल अदा नहीं होता। इनका तो खुद का मंत्रालय ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। ये तो अपने भाजपा के कहने पे अपने पाप धोने आए हैं कि उदयपुर में पकड़े जाने वाला आतंकवाद, जिस श्रेणी में जिस व्यक्ति ने घोर कार्य किया या बात जो उसके जो किया गया, उस व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का पदाधिकारी था। और उसको, और दूसरा, अगर कश्मीर के अंदर कहीं आतंकवाद पकड़ा जाता है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टास्क दिया गया कि उनके पाप धोने के लिए आप इस तरह का कार्य करें। जो अकलियत के जो इदारे चल रहे हैं उन पे जाके झूठे असाचे जो धरना या प्रदर्शन करें। जिस तरह की आपके द्वारा जो ये प्रदर्शन करके जो बात कह रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि किराएदारी की जो 13 तारीख को मीटिंग हुई, जहाँ हमें 1.5 लाख की इनकम होती थी, जो हमारी किराया समिति की मीटिंग में करीब 56,67,000 रुपये हमने अर्जित किए हैं। और ये कह रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट की जो बात कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इनको खुद को सोचना चाहिए। वो तो हमारे बोर्ड के किराएदार बन चुके हैं। हमें हमारे साथ जो जिस तरह का भी उनके जो सहूलियत के मुताबिक जो किराएदारी जो वक्फ बोर्ड ने, जो आज तक 1982 से वो किराया नहीं दे रहे थे, लेकिन सोचना तो इनको चाहिए कि इनके कार्यकाल में जितने भ्रष्ट हुए, इन्हीं के जो पूर्व जो जिस चेयरमैन को हटाया गया, उसने एक मित्रता के नाते 1000 गज का प्लॉट फतेहपुर के अंदर अपने एक मित्र को दे दिया गया। जो आपके पास में जो आलिशा और भुरेसा जो जयपुर में जो जगह है, वो जो वहाँ पे जो खंडेलवाल जो एक दवाई की दुकान का आलिशा, एक जो महुआ हाउस के नाम पे एक जो सरदार जी जो कार पार्किंग का काम करते हैं, अंसारी ऑटो पार्ट्स वाला है, अग्रवाल जो ऑटो पार्ट्स वाला है, इन्होंने सारे आम जो 1968 में हमारे किराएदार थे और 2003 तक हमें किराया दे रहे थे, इन्होंने उसको माफ़ करके उनको बिल्डिंगें बनवा दी इन्हीं के कार्यकाल में। क्या भाजपा को नज़र नहीं आता? क्या प्रणामी जब महापौर थे, जब जिस ज़मीन की जो खाली कराने या बार बार जो की जा रही है, उसी को रुकवाने का काम प्रणामी जी ने किया। वो भाजपा के क्या उसमें मेंबर नहीं थे? आज जो धरना और प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि जो चीज़ है ही नहीं बाजार में, ये तो सिर्फ इनको पाप धोने के लिए एक प्लास्टिक मोहरे के रूप में सिर्फ और सिर्फ केवल उस जो आतंकवाद की श्रेणी में आते थे अकलियत के लोग, जिनका ताल्लुक भाजपा से था, उनको सिर्फ एक डाइवर्ट करने का कार्य किया। इनका आरोप निराधार है।